गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग टाइम एंड टेंस के सिलसिले में चल रहे हैं। ये सिलसिला टाइम एंड टेंस का है, जहाँ पर टाइम समय को इंडिकेट करता है और टेंस क्रिया के रूप को, दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे हैं। हम लोग इससे पहले भी 2 क्लास ले चुके हैं। भाव के फॉर्म को सेट करना पड़ता है कि कौन सा क्रिया का रूप होगा। केवल आप टेंस पढ़ लेंगे, टाइम एंड टेंस का एग्रीमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिक्कत होती है। लोग सोचता है क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। ना ना ना, कहीं सर ए कुमार अपना सेट तो नहीं करवा दिए। ना ना ना, ये तो ग्रामर का टॉपिक है। इसके बाद भाव फॉर्म से इन्फिनिटिव से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जेरंड या पार्टिसिपल से रहते हैं। इन सब को इस पर मैप पर हम बनवाएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ ले चलेंगे। बुक्स भी लगातार ऐप पर चलती रहेगी, हर एक सप्ताह में एक चैप्टर बदलते चल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूँ और गरज करके पढ़ाता हूँ। ठीक से पढ़ाऊंगा, ठीक से समाप्त करूंगा, आप सभी लोग चलते रहिए। अब हम 9वीं पॉइंट में आ रहे हैं। यदि वाक्य का एक भाग भूतकाल में हो, भूत का मतलब V2 हो, या फिर वाज वेर लगा हो, या कैन के जगह कुड लगा हो, विल के जगह वुड लगा हो, इन सब स्थिति में एक भाग किधरो भूत है तो दूसरा भी भूत में ही होगा। इसके लिए हम लोग नैरेशन जब पढ़ेंगे और क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग नैरेशन को ले चलेंगे, नैरेशन के साथ हम लोग मॉडल ऑजिव को ले चलेंगे और कॉम्बिनेशन सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे। बस हम लोग का सिलेबस तो लास्ट होगा। एक प्रीपोजिशन है, 3-4 चैप्टर ग्रामर के बच गए हैं, उसको लेते हुए तब छोटी छोटी ऑपरेशन चलती रहेगी, छोटे छोटे ज्ञान चलते रहेंगे। क्वेश्चन की हम लोग सिलसिलेवार ढंग से करेंगे, पढ़ाएंगे, और जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आइए, तो 9वां पॉइंट है, यदि एक भाग भूतकाल में हो तो दूसरा भाग का क्रिया भी भूतकाल में होगा। अब हम लोग इस पॉइंट को दोहराएं। यदि वाक्य के एक भाग का क्रिया भूतकाल में हो तो वाक्य के दूसरे भाग की क्रिया भी भूतकाल में होगी। If one part of the sentence is in the past tense, then the verb in the other part of the sentence will be also in the past tense. भूत का भूत में ही होगा। अब हम लोग देखेंगे, भूतकाल का समय वाक्य में हो या एक भाग भूतकाल में हो, दूसरे भाग का क्रिया उस वाक्य का क्रिया भी भूतकाल में ही होगा। जैसे आई वेटेड। अब क्वेश्चन ठीक से समझना मेरे बच्चों, इस पर घबरा जाता है लोग कि ये क्वेश्चन कौन सा नियम से आ गया। बहुत सारी चीज़ हैं, इसका नाम ही है टाइम एंड टेंस। कभी कभी टाइम नहीं होगा, टेंस पर एग्रीमेंट होगा। टेंस की हम कुछ सूची बता देंगे, जैसे हैज हैव के साथ V3 होगा, हैज बीन हैव बीन के साथ V4 होगा, इज आर एम के साथ V4 होगा, डू डज के साथ V1 होगा। आप पढ़े हुए हैं, बस क्वेश्चन के साथ लड़ना है, जूझना है, चलना है, फटाफट होएगा इंडिया। आप घबराओ मत। आओ देखो, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। हाँ, चलिए कंप्यूटर जी इंक दीजिए। यहां वेटेड V2 है। V2 का मतलब भूत। एक बगल भूत आ गया, दूसरे बगल भूते होगा। तो भूतवा कौन है? कम भूत है? नहीं, V1 भूत नहीं है। केम V2 यहाँ आ गया भूत, तो मेन भाग V2 में है। सहायक क्रिया होता तो वाज वेर होता, या कैन की जगह कुड होता, कोई भूतवा होता। अब आगे देखो, ये भूतवा नहीं है, V5 है, प्रेजेंट है। ये फ्यूचर है, भूत के साथ भूत। आगे आई कुड स्विम, कुड कैन का भूत हो गया कुड। मैं तैर सकता था जब मैं जवान था तब, अब तो बूढ़ा हो गया तो तैरूंगा कैसे? तो जब मैं जवान था तब तैर सकता था। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। आई के साथ एम नहीं, वाज विल भी नहीं, हैज बीन हैव बीन नहीं, यहाँ पर वाज, यानी आंसर इसके बी में हुए, इसके आंसर सी हुए। आंसर आप देखते रहोगे। तो यहाँ पर हम सर इज क्यों नहीं देंगे? आई के साथ इज लगेगा भी नहीं। विल बी या हैव बीन तब होता जब उसके साथ फेवर करता। ये तो बात है कि एक बगल भूत है तो भूत का भूत ही होता है, ध्यान देंगे।
तीसरा, ही वॉज श्योर, वाज आ गया केवल भूत, किधरों से भूत आ जाए, आगे से चाहे पीछे से, तो दूसरा भाग भी भूते में होगा। अब यहाँ पर राम, हम भूतबा खोजेंगे, V1 तो भूत नहीं है ना, V2 भूत है। इसका आंसर दीजिए कंप्यूटर जी, ये आंसर कौन सा होगा? ये भूत है B, आंसर B हुआ। क्यों? क्योंकि ये V2 है, V2 बराबर भूत, V2 बराबर भूत, ठीक ना। ये देखो दो हम बढ़िया से लिख देते हैं, ये V1 तो होगा नहीं, V5 होगा नहीं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को ऊपर कीजिए, इसके ऑप्शन को, ये होगा नहीं, ईजारम होगा नहीं, हैजब होगा नहीं, तो वहीं आंसर मिल गया था। अब हम लोग चौथी क्वेश्चन चलें। ये सब बोर्ड मॉडल या पूछा हुआ क्वेश्चन में भी होता है कभी कभी। अब यहाँ पर देखें, सो लॉन्ग द रेन, इधर भरना है। इधर हम देखते हैं आई स्टेड, स्टेड माने V2, आगे से भूत हो गया तो पीछे भूत, पीछे भूत है तो आगे भूत। भूत का एग्रीमेंट भूते से होगा, नहीं वर्तमान से कराओगे तो वर्तमान को पटक पटक के वो भूत बना देगा, इसलिए भूत का एग्रीमेंट भूत में होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, इट द रेन कंटिन्यूड, आंसर कौन सा हुआ? ए। बी कंटिन्यूज नहीं होगा, नन तो नहीं होगा, कंटिन्यू V1 नहीं होगा। अब भूतकाल का एक्शन और हम बताते हैं। भूतकाल में कभी कभी कंडीशनल क्लॉज होगा एक बगल, कि जब मैं टहल रहा था वर्षा अचानक शुरू हो गई, जब वह गाना गा रही थी पोस्टमैन आ गया। तो भूतकाल में एक और बात है, विशेष ज्ञान के लिए सिखा रही है, तो एक बगल कंटिन्यूअस होता है, एक कंटिन्यूटी में होती है कि दूसरा अचानक घटना घट जाती है। तो जो कंटिन्यूअस में होगा वाज और प्लस V4 में, आप प्लस एक भाग में V2 होगा, चूंकि अचानक घटना घट गई। आइए उसको भी लेते हैं। भूतकाल में जब एक क्रिया चल रही थी तभी दूसरी क्रिया हो गई। एक क्रिया तो चल रही थी, जब ये चल रही थी तो वाइल या व्हेन जिधर कंडीशन है उधर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लस V4 एक तो चल रही थी, दूसरा जो भाग है उसे V2 होगा। एक भाग में देखना वाइल व्हेन में जब वाज और प्लस V4 है तो V2 होगा। लेकिन कभी कभी भूतकाल में दूसरी कंडीशन भी बताऊंगा, दो दो क्रिया साथे चल रही थी। मैं गाना गा रहा था और तुम नाच रही थी, मैं मुस्कुरा रहा था और तुम मुझे गाली दे रही थी, दोनों काम एक साथ चल रहा था, तो दोनों बगल सब्जेक्ट के अनुसार वाज और प्लस V4 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं, एक बार चल रहा था एक बार हो गया तो इसमें V2 हो गया। तो इस रोल को उल्टा करके प्रश्न भी दिया जाता है, वैसे ही उधर वाला उधर, उधर वाला उधर, उससे कोई मतलब नहीं। वाइल शी वाज वॉकिंग, एक बगल V2 एक बगल है आपको, वाइल शी वाज वॉकिंग है ना, वाज प्लस V4 आ गया था, एक बगल V2 होगा। द पोस्ट मास्टर केम, जब वह टहल रही थी पोस्ट मास्टर आ गया, वाक से पकड़ोगे तो पोस्ट मास्टर बोल के तो नहीं, अचानक आ गया ना, तो यहां पर हम लोग V2 लेंगे, यानी आंसर आपका V2 होगा। कम्स नहीं, कम नहीं, इज कमिंग नहीं, मैरी कैम इन एक बल भूत है, यहाँ V2 आ गया लेकिन उल्टा आ गया। वाइल वाले भाग में कंडीशन वाला में वाज और प्लस V4 होना चाहिए, एक बल V2 उल्टा दे दिया। तो जब दे दिया तो दे दिया। जब मैरी कैम इन, मैरी अंदर आई, वाइल हर हस्बैंड, जब उसका हस्बैंड कुछ कर रहा था या लिख रहा था या पढ़ रहा था या गाना गा रहा था तो वाज राइटिंग, लिख रहा था। एक बल V2 है तो एक बल उल्टा दे सकता है। यदि V4 वाजर के साथ है तो V2 चुन लो, अचानक होने वाली घटना है इसलिए। तो आ जाओ हम लोग इसमें डी लें, यानी आंसर डी। कंप्यूटर जी कुछ और बढ़ा लीजिए। अब देखो भाई, इसमें भी बात तो वही है, एक बगल V2 है। आई रिस्ट हिज हाउस, मैं उसके घर पहुंचा, जब वो क्या कर रहा था, व्हेन आई रिस्ट हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा तो क्या किया, वह गाना गा रहा था जब मैं पहुंचा। एक बगल ही वाज सिंगिंग, कंडीशन उधर चला गया, उल्टा करके भी देता है इसमें।
अब आओ, भूतकाल में जब दो क्रिया एक ही साथ चल रही हो तो रूल से बनाएंगे। यहां व्हेन दे दिया इसलिए अब देखो व्हाइल या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 तो होता ही है। एक और क्रिया चल रही थी साथ ही साथ, दोनों बगल साथ साथ चलने वाली क्रियाएं जो होती है उसमें दोनों बगल V4 होगा वाज वर्ब के साथ। और एक चल रहा था, एक अचानक हो गया था, एक वाज वर्ब प्लस V4 प्लस V2 हुआ था। ये जानने के लिए, जानकारी के लिए कभी कभार दे देता है, क्वेश्चन चकरा जाता है। मनुष्य चकराना नहीं है, भूत में भूत, भूते का भाग है। ये देखो वाज वर्ब प्लस V4 प्लस फिर वाज वर्ब प्लस V4। जैसे वाइल शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, जब वह गाना गा रही थी तो मैं क्या कर रहा था, मैं नाच रहा था या नाच रही थी। तो देखोगे वाज प्लस V4 है। कंप्यूटर जी आंसर बी। यहां तक था मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु आपके समाप्त हो गए। अब कुछ एक्स्ट्रा जानना है, एक्स्ट्रा समझना है। आइए हम कुछ नोट के जरिए समझें। ये नोट आगे जो है आपको सिंपल ज्ञान होगा। प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा था कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रख करके सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं हम लोग। यानी ईज आर एम प्लस V4 में नहीं रखेंगे, बोलेंगे हम हिंदी में रहा रही, लेकिन सेंस सिंपल प्रेजेंट का ही होगा। जैसे लव, LOV लव। आप कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं या कर रहा हूं, दोनों स्थिति में बोलेंगे आई लव यू, नहीं आई एम लविंग यू। इसमें V4 नहीं, ये नहीं जो V4 बनता ही नहीं है, दूसरे टेंस में बनेगा। परंतु मैं कह रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके इसको सिंपल प्रेजेंट में ले जाएंगे। लाइक, मैं दूध पसंद करता हूं या कर रहा हूं, आई लाइक मिल्क, इन आई एम लाइकिंग मिल्क। मैं तुम्हें देखता हूं, सी, आई सी यू, इन आई एम सीइंग यू, देख रहा हूं ना। मुझे एक कलम चाहिए, आई वांट ए पेन, इन आई एम वांटिंग ए पेन, नो। तो बहुत सारे क्रियाएं हैं जिसको एक बार हम दोहराते हैं। इन क्रियाओं को ईज आर एम प्लस V4 में न ले जा करके सिंपल प्रेजेंट V1 V5 में ही करें। ये सब विशेष ज्ञान के लिए यहाँ से आ रहा है, सारा क्वेश्चन के लिए ही नहीं है। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी एक आध क्वेश्चन दे देता है, लोग चकरा जाता है। तो आइए हम लोग ले चलें, कंप्यूटर जी लॉक तोड़िए, आगे चलिए। इन्हें भी याद रखें, हम दोहराते रहें। नियम नंबर 1, निम्नलिखित भाव को प्रेजेंट इंडिफरेंट एंड सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 में रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं। ये निम्नलिखित भाव है शी, देखना, स्मेल माने सूंघना, टेस्ट माने चखना, लाइक माने पसंद करना, लव माने प्यार करना, हेट माने नफरत करना, डिसलाइक माने नापसंद करना, लुक माने देखना, है ना, सिम माने प्रतीत होना, वांट माने चाहना या चाहिए, है ना, विश इच्छा करना, फील महसूस करना। बोल चाल में फील का प्रयोग ईज आर एम प्लस के साथ अलाउड है स्पोकन में। आई एम फीलिंग फाइन। होप, इन इज आई एम होपिंग, आई होप डैट, इन आई एम होपिंग डैट, नो। डाउट, संदेह होना। बिलीव, विश्वास करना, जैसे मैं विश्वास करता हूँ या मुझे विश्वास है, या मैं विश्वास कर रहा हूँ, आई बिलीव, इन आई एम बिलीविंग, नो। थिंक, आई एम थिंकिंग, बोल चाल में बोल देता है लोग, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक डैट, ऐसा। सपोज, मान लेना। एग्री, सहमत होना। ये सब जो है रिमेंबर, याद करना। फॉरगेट, बोलना, जिसे कहते हैं डोंट फॉरगेट मी, है ना, आई नेवर फॉरगेट यू, इन आई एम नेवर फॉरगेटिंग यू, ऐसा नहीं, है ना। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, लेकिन आई एम रिमेंबरिंग नहीं करना, आई रिमेंबर। अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, या सर आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड V2 आप इस्तेमाल कर सकते हो, इन आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलना, या आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग माने समझ सकती हो जाती है। मीन माने मतलब होना, माइंड माने दिल से, दिमाग से लेना या रखना दिमाग में, कंटेंट समाहित होना, डेयर माने साहस करना, नीड माने जरूरत होना, रिकॉग्नाइज माने पहचानना, बिलोंग माने से संबंधित, से संबंध रखना। ये सारे भाव ऐसे हैं जिसको V1 V5 में रखें, ईज आर एम प्लस V4 का भी अर्थ दे देता है। जैसे मैं दूध पसंद करता हूँ या कर रहा हूँ,
दोनों स्थिति में बोलोगे आई लाइक मिल्क, इन आई एम लाइकिंग मिल्क, गलत हो जाएगा। ये सब जानकारी के लिए है, सारा रूल ही नहीं होता। कुछ शब्द ज्ञान भी होनी चाहिए, कुछ रूल की पकड़ भी होनी चाहिए, जानकारी जरूरी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं या कर रहा हूं, दोनों स्थिति में बोलोगे आई लव यू। इन आई एम लविंग यू, कर रहा हूं सरसों, कंटिन्यूअस में भी आई लव यू। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो लग जाता, जैसे मैं 2 महीने से या 4 महीने से तुमसे प्यार कर रहा हूं। आई हैव बीन लविंग यू फॉर 4 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, समय है तब। सिंपल में ERM प्लस V4 नहीं, वहां V1 V5 ही होगा। मैं इसे देखता हूं या देख रहा हूं, आई सी इट, ना कि आई एम सीइंग इट, ऐसा नहीं। इस तरह क्लियर हो गया ना। अब डबल फ्यूचर का वाक्य कभी कभी आता है। डबल फ्यूचर का हमने स्ट्रक्चर में पढ़ाई किया था कि जब तुम यहां आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक बगल कंडीशन है जब, या यदि सूरज उगेगा तो मैं स्नान करूंगा, या जब तक तुम नहीं पढ़ोगे सफल नहीं होगे। एक बगल कंडीशन है शर्त, जब, यदि, जब तक नहीं तब तक। इस शर्त वाला भाग हरदम सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, और जो रिजल्ट निकलता है परिणाम को बताता अगला भाग जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। अब ये उलट के भी क्वेश्चन आता है, इधर वाला उधर कर देगा, उधर वाला उधर, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है बंधु कि हमें देखना है, एक बल V1 V5 है तो एक बल देंगे शैल विल प्लस V1, यदि शैल विल प्लस V1 लगा हुआ है तो V1 V5। हमें कमाल का चीज देखना पड़ेगा, जैसे इफ व्हेन या अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एक बगल शैल विल प्लस V1, दोनों बगल शैल विल नहीं लगेगा। अब हिंदी में भी मैंने वाक्य दिया है ताकि स्ट्रक्चर में फिर से पढ़ोगे तो समझ जाओगे बढ़िया से, ताकि दिक्कत ना हो। जैसे मैं कहता हूं यदि तुम यहां आओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब देखना है मेरे बंधु कि यदि तुम यहां आओगी, इसमें गी लगा हुआ है, मदद करूंगा गा लगा हुआ है। हिंदी में बोलचाल में दोनों बगल गागेगी है, सिंपल फ्यूचर की दोनों बगल बोध हो रही है। लेकिन यदि लगा हुआ है ना ये कंडीशन, तो कंडीशन इफ हो, व्हेन हो, अनलेस हो, ये सब में V1 V5 होगा। एक बगल V1 V5 होगा, एक बगल शैल विल प्लस V1 होगा। एक बगल शैल विल प्लस V1 लगा हुआ था, हमने भरा है V1 V5 सब्जेक्ट के अनुसार। दोनों बगल शैल विल मत देना, ना कि विल कम। अब आगे हम ऑब्जेक्टिव में देंगे, तुमको सवाल बनता है कि नहीं हम लोग को देखना है। इसके शर्त वाले भाग में V1 V5, तब परिणाम वाले भाग में शैल विल प्लस V1 को रखें। जो शर्त कहाँ है, इफ लगा हुआ है, इफ सी कम्स, एक बल V1 V5 है, सिंपल है। आप आगे शैल विल प्लस V1 वाले को चुन लें तो आई शैल गो, यहाँ आंसर ए हुआ। सीधे गो नहीं, गज नहीं, वेंट नहीं। इफ इट रेन्स देखो V5 है, तो फिर आगे शैल विल प्लस V1, आई शैल स्टे, आंसर सी हुआ। ठीक ना, स्टे नहीं, स्टेज नहीं, दोनों बगल ना सिंपल प्रेजेंट होगा ना दोनों बगल सिंपल फ्यूचर होगा। इफ व्हेन या अनलेस वाले में V1 V5, बाकी जो भाग बच गया उसमें शैल विल प्लस V1, एकदम सिंपली हम लोग लेंगे। व्हेन द सन, अब उधर शैल विल प्लस V1 लगा हुआ तो एक बार V1 V5 चुनेंगे। व्हेन द सन राइजेज, आई शैल टेक बात, राइज नहीं राइजेज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सन। आंसर बी हुए। अब मैंने एक टेंस पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट का टाइप 2, कभी कभी उसको भी इसमें डाल देता, क्योंकि इसका नाम ही है टाइम एंड टेंस। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, इसमें बीच में बिफोर या आफ्टर लगी रहती है, कभी कभी व्हेन भी लगा था, जब डॉक्टर आया रोगी मर गया था। इस स्थिति में हम देखेंगे सिंपल सी बात है, एक बगल V2 लगेगा, एक बगल हेड प्लस V3। यदि हेड प्लस V3 लगा हुआ है तो आगे V2 देंगे, यदि V2 लगा हुआ एक भाग में हेड प्लस V3 देंगे। इसको हम लोग पढ़े थे, पकड़ने के लिए भी बताए थे। बिफोर माने पहले, पहले का मतलब उसके पहले ही हेड प्लस V3 होगा, बाद वाला भाग में V2। आफ्टर मीन्स बाद, उसके बाद ही हेड प्लस V3 होगा।
और एक भाग जो बच गया उसे V2। लेकिन इतनी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाक्य का नमूना देखोगे, आफ्टर बिफोर या व्हेन लगा हुआ है, एक बगल हेड प्लस V3 लगा हुआ है तो बचा हुआ भाग में V2 होगा, V2 लगा हुआ है तो हेड प्लस V3 होगा एक भाग में। सिंपल बात याद रखो। वैसे हम पास्ट टेंस में होने वाले दो कामों में पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाले काम को सिंपल पास्ट में रखते हैं। रूल को दिमाग में रखिएगा, ये सब रूल काम आएगा। तो आप आ गए हैं नोट नंबर 3। देखिए हेड प्लस V3 है, बिफोर इसके पहले ही हेड प्लस V3, आफ्टर में हेड प्लस V3 बाद में है। एक भाग जो बच गया उसमें V2 है, उधर चाहे इधर। अतः याद रखेंगे V2 वाला में हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 वाला में V2, जिधर जो दोनों पर्सन देख लेंगे एक चुन लेंगे। क्वेश्चन दीजिए कंप्यूटर जी। कभी कभी ऐसे वाक्य में व्हेन भी आता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट हैड डाइड, एक बगल हेड प्लस V3 है, एक बगल V2 है, दोनों बगल हेड प्लस V3 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे इसी का, द पेशेंट हैड डाइड। अब तरीका सीखो। हम ऐसे वाक्यों में बिफोर आफ्टर लगा रहता है, कभी कभी व्हेन, तो हम देखते हैं इसमें हेड प्लस V3 दिया हुआ है, आगे सिंपल V2 होगा। V2 कहाँ है? ए में। आंसर आपका ए हो गया। ही टू मुंबई, आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर से कोई मतलब उधर भाग में, इधर तो खाली है। इधर देखते हैं हेड प्लस V3 है, तो जब हेड प्लस V3 एक भाग में है, आफ्टर वाला बादे में होता है, तो एक बार V2 होगा। अब V2 इसमें हम चुनेंगे। V2 कहाँ है कंप्यूटर जी? थोड़ा सा V2 को ऊपर कीजिए, फिर से देखिए। ही, अब V2 चुनेंगे वेंट, चूंकि यहाँ हेड प्लस V3 ऑलरेडी है, तो एक भाग में हेड प्लस V3 होगा, दूसरा भाग में हेड प्लस V3 नहीं होगा, V2 चुनेंगे। अतः देख लो, उलट के क्वेश्चन दे, पुलट के दे, सिंपल सी बात है। अब एक बच्चा कल्पना वाले वाक्य, ये भी स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे, इसलिए शुरू में स्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। कहते हो स्ट्रक्चर किस काम का? बहुत काम ग्रामर में पकड़ने के लिए, स्ट्रक्चर राइटिंग एबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चर बुक पढ़ने के लिए। कहते हो बुक बुक बुक, हम शुरू हो जाएंगे स्टॉप इन आवर्स एवनिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय आवर फास्ट। समझोगे? नहीं समझोगे। उसके लिए मजबूती चाहिए, टेंस, स्ट्रक्चर्स, कुछ ग्रामर और शब्द, ये मैंने किया है। अब आगे ले चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत कम होगी, इसलिए बुक को अब शुरू की जा रही है। वैसे 2 चैप्टर हमने पढ़ाया था ऐप से पहले, अभी भी यूट्यूब पर होगा। एक पढ़ा था स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, और एक पढ़ा था एन एपिटाफ। अब सबको ले चलेंगे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, चलते रहिए। तो कल्पना वाले वाक्य में भाव टू बी हमें में होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने पढ़ा था, काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, काश आप मेरे होते तो मैं सारा दिन आपकी सेवा करती, काश तुम मेरे पड़ोसी होते तो मैं तुमसे प्रतिदिन मिलता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं तुम्हें एक नौकरी प्रदान करता, ये वगैरह वगैरह वाक्य। तो ये सारे वाक्य में कुछ होने के लिए हम इज आर एम का प्रयोग ना करें, वाज का भी ना करें, सभी में वेयर का प्रयोग होगा और एक बगल भूत का वुड प्लस V1 होगा। कल्पना है। तो काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वेयर ए बर्ड, इन आई एम ए बर्ड नहीं, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। उसकी चर्चा करता हूं। 5 मिनट में आपके समाप्त होने वाले हैं। आज के टाइम एंड टेंस के बाद एक दिन और हमें देखना होगा और प्रश्न को बनाना होगा। पूरे समझ के पूरे रगड़ डालो ना। आओ, चलिए कंप्यूटर जी इस रोल को देखिए। हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वेयर, सबके साथ वेयर प्लस रेस्ट वर्ड शेष शब्द प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। वुड क्या होता है? इच्छा में, तातेती के अर्थ में। विल ने प्रयोग करके पास्ट है चुकी, तो पास्ट में पास्टे होगा। हम लोग थोड़ा देखते हैं सिंपल सा वाक्य पहले। दूसरा ये है एज इफ या एज दो लग जाता है तो ऐसे जैसे कि, जैसे मैंने पढ़ाया था कि तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे कि या मानो कि तुम मेरी हो। तुम मुस्कुराती हो, यू स्माइल। एज इफ या एज दो लग गया तो कल्पना हो गया। यू वेयर माइन, यू आर माइन नहीं, इज आर का प्रयोग होगा ही नहीं। तो अब आप देखो हम दोनों को वेयर के प्रयोग के साथ बताते हैं। हिंदी भी लिख दिए हैं,
ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ऑब्जेक्टिव बनाते हुए 5 मिनट के अंदर हम लोग विदा लेंगे। अब देखो, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैंने यदि इफ लग गया आई, लेकिन वेयर ही लगा होता के लिए, कुछ भी होने के लिए, ठीक ना। काश मैं एक चिड़िया होता, सर आई के साथ एम होता तो क्या होता, या वाज होता तो क्या होता, नहीं होगा, गलत। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तुम ऐसे मुस्कुराती हो, यू स्माइल, ऐसे जैसे कि के लिए एज इफ आ गया। अब हम कल्पना में आ गए तो वेयर सबके साथ होगा, इन किसी एक के साथ, इसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे चलते हैं जैसे कि आप राजा हैं, यू वॉक एज इफ यू आर अ किंग, इस तरह से। तुम ऐसे हंसती हो जैसे कि तुम पागल हो, यू लाफ एज इफ यू आर मैड, ठीक ना। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसमें सभी में वेयर होगा, यानी पास्ट परफेक्ट का प्लुरल वर्ब होता है इसमें। हम लोग देखें और 2-3 मिनट में विदा लें। इफ यू, वेयर चुन लो भाई, कोई लफड़ा नहीं, ये ई जारम नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा। आंसर यहाँ कौन सा हुआ, डी। सी स्पीक्स, वह बोलती है, एज इफ ऐसे की जैसे कि वो पागल हो, आंसर आपके बी हुए। इस तरह से हम लोग इसको छांटेंगे, प्रैक्टिस और सारा करेंगे। समय आ रहा है, अब ऐप पर तो बहुत सारे चीज़ होंगे, बुक भी देखकर बनवाते चल जाएंगे, डिस्कस करते चल जाएंगे। एक्स्ट्रा भी जो जानना हो पूछना हो, स्वतंत्र हो रहे हैं आप लोग। आइए ये देखते हैं कितना अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक, आपका लक बेस्ट हो, चकाचक चलते रहिए जीवन में। हम लेते हैं विदा, कहेंगे बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।